चलिए बिहार में भूमि सर्वे के काम चालू बावे। लमसम बिहार में 46,000 गांव के जमीन के सर्वे चालू बावे 1905 के बाद से। नहीं, आपके यहाँ नहीं हुआ और सब जगह पे हुआ। हाँ, हम लोग के यहाँ 1905 के बाद से कोई सर्वे का काम नहीं हुआ। तो चलिए सर बानी राउत सर पोस्ट का बावे। मैं कानून को हूँ, संतोष कुमार मेरा नाम। अच्छा, कानून को यहाँ से जानल जाई कि अभी जोन लोग पर का समस्या आ सकता, कौना समस्या के समाधान हो सकता। काहे कि जब बिहार सरकार भी कह चुकल बिया कि सबसे ज्यादा अगर मर्डर भइल बा बिहार में तो जमीन के चलते ही भइल बा। जमीन विवाद सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा बा बिहार में। और ओकरे अब काम चालू बा, तब बहुत लोग के जमीन पर केस भी चलता। वही सब मुद्दा पर हम इसन के बात कल जाई, केकरा पॉकेट पर कितना खर्च पड़ सकता, कैसे का होई, वो सब पर यहाँ से हम इसन के बात कल जाई और वो सब पर से पर्दा उठी। सर, सबसे पहले भूमि सर्वे में का होई रहुआ लोग के तरफ? देखिए, भूमि सर्वे में मुख्य रूप से जो है वो नया खतियान बनाना है और नया नक्शा बना के देना है जी। इसमें रैयतों को करना क्या है कि अगर कोई जमीन आप धारण करते हैं, आप उसके मालिक हैं, तो आपको ये साबित करना होगा डॉक्यूमेंट से कि ये आप ही की जमीन है। और जब ये सत्यापित हो जाएगा कि ये जमीन आपकी है, तो फिर हम लोग उनके नाम से खाता बना देंगे, जिसको खतियान कहते हैं। खतियान बना देंगे। जैसे 4 पुश्त पहले के लोग के बाबा दादा के नाम से खतियान अभी नया पर लोग के नाम से बन जाए। हाँ, बन जाएगा। हाँ, उसमें पुराना खतियान अगर किन्हीं के नाम से है तो उनका वंशावली रहेगा और उसके वंश में जो भी लोग हैं उनके नाम से जो रकबा है उसके हिसाब से सबको दे दिया जाएगा। अभी सर 2 टाइप के जमीन बा, या तो एगो खतियानी जमीन बा, ना तो हम लोग से रजिस्ट्री करौले बनी तो जमीन बा। तो अगर रजिस्ट्री करौले बनी तो वो जमीन पर रहुआ के अगर हम अपन पेपर दाखिल खारिज वाला पेपर दिखा देता नहीं तो में कोनो समस्या नहीं है। कोनो समस्या नहीं। अच्छा, अगर खतियानी जमीन बा, बाप दादा के नाम से जो जमीन चलल आवता, उस जमीन में का प्रावधान बा? उसमें तो वही बोल रहे हैं कि उसको खतियान का जो कॉपी है उसको लगाइए, प्रपत्र 2 भर के दीजिए और उसके साथ साथ वंशावली देना है, वंशावली बनाना। हाँ। जैसे प्रपत्र 2 में है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सही, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, किस्म जमीन, शेष को छोड़कर लगान, जमाबंदी, भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी अभियुक्त अगर कोई नहीं हो, 11 गो। हाँ, सर ये सब खतियान में लिखा हुआ रहता है, उसको देख करके भर देना है। दूसरा वंशावली। तो सर वंशावली बनाने का तरीका क्या है? देखिए, वंशावली की जहाँ से खतियान शुरू होता है, जिनके नाम से है खतियान जी, वहाँ से शुरू होकर के जिनके नाम पे हम लोग खाता खोलेंगे या खतियान बनाएंगे, वहाँ तक वंशावली हमको चाहिए। पूरा पुस्तक, हाँ, पूरा। अगर उसमें अगर आज से 4 पीढ़ी पहले किसी वंश में खतियान था तो वहां से लेकर के आज उसके 10 ये खानदान हो गए हैं या 20 हो गए हैं, तो सभी उसमें मेंशन रहेगा। सभी मेंशन? हाँ, सभी मेंशन रहेगा जी। हाँ, सभी रहेगा, सभी रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेवेंट कर रहा है। हाँ। वो वहां से उसके पास आया जमीन, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले के पास आया, उसके बाद वहां आया, फिर उसके बाद अभी जो है उनको आया। सर सबसे बड़ा समस्या होके वाला बात, जैसे कि एजा मुजबानी सब लोग, जैसे 4 भाई हमीसन के बानी सन, तो 4 भाई 10-10 कट्ठा जमीन बांट लेनी सन। के वो बाधार में 10 कट्ठा जोता था, केहू हो बाधार में 10 कट्ठा जोता था, केहू दूसरा बाधार में ऐसे 10-10 कट्ठा जोता था। ओमे केहू अपन हिस्सा 2-4 कट्ठा हटा देले बा। ओमे कैसे का कइल जा सकता है? जो जिनका उनका हिस्सा हटा दिए तो उनका हट गया, उसमें क्या करना है? अभी जब वंशावली बनी तो कोर्ट से बंटवारा नहीं के भाई, लेकिन मुंह जबानी हिस्सा हटा दे। अगर कोई लिखा है तो उसमें दिखेगा ना रजिस्ट्री में कि कौन लिखा है। जो लिखा होगा उसके नाम से तो नॉर्मल सी बात है, जो लिखा है उसका नाम मेंशन रहेगा। हाँ, जो खरीदार है 4 कट्ठा का बेचा है तो फिर अपना पेपर लेके आएगा, उसका कट जाएगा, और जो बेचे हैं उनका कट जाएगा यहाँ से। तो जैसे 4 भाई है तो एक ही के हिस्सा में से कटेगा। जो बेचा है उसके हिस्सा से कटेगा ना, कोई दूसरा के हिस्सा कैसे बेच देगा? एक और वंशावली में है कि जैसे वंशावली हम लोग बना रहे हैं, तो सर जैसे खतियान में 4 भाई है तो 4 भाई का नाम आएगा। हाँ। तो फिर जमीन में से भी 4 भाई का हुआ। तो वही बात तो हम बोल रहे थे कि जमीन में से 4 भाई का हुआ और उसमें से वो हटाया है, तो फिर आपस में हम लोग को बंटवारा करना पड़ेगा। वही मुजबानी है कि तुम अपने जमीन में से हटा दिए हो। हाँ, वो तो दिख जाएगा ना, उसको कहिएगा कि भाई आपने हम अपने हिस्सा का नहीं बेचा है। हाँ। वो अपने हिस्सा का, जैसे क्या हुआ कि अगर किसी बाप का 4 बेटा है तो सभी के बराबर हिस्सेदारी है। अगर किसी एक आदमी ने जमीन बेच दिया तो उसको उतना कम मिलेगा।
उसको उतना कम मिलेगा। वो अपने हिस्सा का बेच दिया तो कम ऑटोमेटिक कम मिलेगा। सर बंसावली में और क्या प्रावधान है? और बंसावली में बंसावली में बंस दिखाना है कि आपको इतना बंस चला आया, उसमें क्या प्रावधान करना है। जैसे- बंसावली में अगर एक बंस का एक किसी आदमी ए का जी। 4 लड़का हुआ, जी। 4 का और आगे 4 हुआ, जी। और आगे 4 का और 4 हुआ, सभी को दिखाना है। सभी को। हाँ, वहां से सब वैसे ही, अगर वहां से 4 हुआ तो 4 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर 4 के बाद और 4 हुआ तो फिर जो 4 भागता फिर और हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बंसावली में बस यही है कि आपके वंश के जो लोग थे उसको सभी को दर्शा दीजिए। लेकिन सर खाता खेसरा जो हमारे हिस्से में जोत में आ रहा है उसको दिखाना है। हाँ, दिखाइए। उसको दिखाना है। हाँ। अच्छा सर, जैसे बाहर से बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हमको कब आना है गांव में। देखिए, बाहर से जो फोन कर रहे हैं उनको अभी उनका कोई आदमी है तो प्रपत्र भर करके डॉक्यूमेंट्स लगा करके दे दे। अभी उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो उनको सूचित किया जाएगा। उनका आदमी लगाएगा, कोई आदमी वकील हायर कर ले, कोई आदमी हायर कर ले। अगर 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 वैसा है तो खुद आ जाए, अगर उनको लगता है तो खुद आ जाए। अगर कोई नहीं आता है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकता है। अगर कोई नहीं आता है तो हम लोग उसको सूचित करेंगे, उनको आना पड़ेगा। उनका अगर कोई आदमी मिसिंग है, उसका प्लॉट छूट रहा है, खाता छूट रहा है, उनको हम लोग सूचना देंगे, सूचित किया जाएगा उनको। अच्छा सर, बहुत सारा जमीन बा जेकरा बेटा नहीं थे आ बेटी खाली बा, वो ताड़का वाला जो जमीन चला था ऊपर कैसे का पड़ा? उसमें क्या, जिसका बेटा नहीं बेटी है उसके लिए वो बेटी के नाम से बंसावली बनाया। एकदम राइट है उसका। वो बेटी उसके वंश की है ना, दूसरे के यहाँ से नहीं लाई है। अच्छा सर, गरमजरुआ जितना जमीन बा वो सबके का हुई, जैसे लोग कब्जा करके दैले बा, गरमजरुआ जो सरकार का होगा। सरकार का होगा। जिस पे केस उस चल रहा है उस सब जमीन का केस वाले में जब जो केस फाइनल होगा, जो केस जीतेंगे उनके नाम से खाता बनेगा, खतियान बनेगा उसके नाम से। तो उसको विवादित ही छोड़ दिया जाएगा। सभी का फिलहाल विवादित चलेगा। अभी फिलहाल विवादित चलेगा, लेकिन जैसे ही उसकी डिग्री होगी वो उसको हो जाएगा, वो उसके नाम से हो जाएगा। हाँ, उसके नाम से। आप लोग के रुआ तरफ से क्या संदेश रही, जैसे कि ये कितना करावल जरूरी बावे? देखिए, इसको करवा लेने से होगा क्या कि आने वाला जो समय होगा बहुत ही अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल होगा। अगर जो नक्शा बन रहा है, जो खतियान बन रहा है, वो एकदम डिजिटल होगा। आपको घर में कागज है नहीं हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कभी भी आप खतियान दे सकते हैं, आप अपने प्लॉट का नक्शा देख सकते हैं, अपने प्लॉट का रकबा देख सकते हैं। कोई आदमी अगर खरीदता है जमीन तो उसके में ऐड हो जाएगा, कोई बेचता है तो उससे डिडक्ट होकर के दूसरे में चला जाएगा। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका है और ये बहुत ही बढ़िया और कारगर तरीका है। इसके बाद कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। बहुत लोग के जमीन सर दाखिल खारिज नहीं के भाई, कुछ लोग के कोनो समस्या बा, कुछ लोग पैसा के एवज में नहीं के करौले, काहे कि 3000 रुपया लगेला। खैर उसे रहुआ मतलब नहीं के, लेकिन जो प्रावधान बा तो हम बताओ तो ओकरा खातिर का प्रावधान? नहीं, दाखिल खारिज सबको करवा लेना है। दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज से ही पता चलेगा कि ये जमीन आपकी है। बिना दाखिल खारिज का उसको आइडेंटिफाई करना बड़ी मुश्किल काम है। इसलिए सभी रैयतों को हम यही कहेंगे कि दाखिल खारिज एटलीस्ट करवा लीजिए। दाखिल खारिज हाँ, उसको लग करके करवा लेना है। जे एक बाप के 2 बेटा आ 2 बेटा में एक के बेटा के बाप लिख के बोल बरन आ एक बेटा के नहीं के चढ़ल तो कैसे हुई? ये सब आप फार्म भर करके दीजिए, इसको देखेंगे कि इसको क्या किया जा सकता है। जो नियम संगत होगा उस पे हम देखेंगे। फिलहाल ऐसा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के जमा करेगा। हाँ, यही कर। अपने मौजा के अमीन को, अमीन साहब जी, बात करके और आप वहाँ जमा करिए। अपने मौजा को, अमीन जो है आपके मौजा को उनको दे दीजिए। नहीं तो हमारा जो है एकमा में अंचल कार्यालय के बगल में जो है अभिलेख भवन में हमारा ऑफिस है, कार्यालय है, शिविर कार्यालय है, उसमें भी आप आकर के जमा कर सकते हैं। रहिए तो लोग जमा कर सकते हैं। चलिए देखिए, चलिए और अगर रहुआ कोनो समस्या के जाने के बाद तो रहुआ कमेंट बॉक्स में उस समस्या के उठा सकतनी। बंसावली कोर्ट से रहुआ बनवावे के बावे ई चीज जान लेम कि बंसावली जौन बा वो रहुआ कोर्ट से बनवावे के बावे, आ कोर्ट से बना के बंसावली में रहुआ सब दर्शावे के बावे कि केकरा नाम से खतियान बा। ओकरा अनुसार अभी हमार कौआ
पुस्त चलता उ सब के बंसावली रउआ बना ले बा, बंसावली से रउआ खतियानी जमीन के अपन देखावे के बा कि हमारा जोत में बा, हमारे पर कब्जा बावे। बाकी वीडियो रउआ कैसन लागल कमेंट करके बताइए, वीडियो के खूब से खूब शेयर करी ताकि आप लोग के भी ये चीज के जानकारी मिले। आज बाहर बा उ शांति से रहो, अभी आयला के जरूरत नहीं है, लगातार चैनल पर बनल रहो। भूमि सर्वेक्षण वाला वीडियो हम लगातार देते रहे, जो इन्फॉर्मेशन बतावत रहे। नमस्कार।